तो दोस्तों जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज में रैपिडली ग्रोथ हो रहा है और जिस तरीके से एयरक्राफ्टों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन सिस्टमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे आने वाले समय में एयरक्राफ्टों में और पायलट का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और दोस्तों इस तरीके के टेक्नोलॉजी या फिर कहे तो एयरक्राफ्टों को पायलटलेस करने को लेके वेस्टर्न देशों में कई सालों से ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न देशों के हाथ में काफी हद तक इस रिलेटेड टेक्नोलॉजी लग चुका है। पर भारत के मामले में अगर आया जाए तो अभी तक भारत के द्वारा प्रॉपरली अपने अनमैन एरियल व्हीकलों का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया है। हालांकि हाल फिलहाल में ऐसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भारत में रैपिडली ग्रोथ हुआ है और अनमैन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके कई तरीके के हथियारों को डेवलप किया जा चुका है। पर दोस्तों अगर पायलटलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर भारत के द्वारा अभी से ही काम नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में भारत के जो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। क्योंकि अगर भारत के पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं हुआ तो आने वाले समय में ऐसे टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों के लिए अन्य देशों के सामने भारत को जाना पड़ सकता है। पर दोस्तों ऐसा मुश्किलों का सामना भारत को करना ना पड़े इसके लिए अभी से ही काम शुरू कर दिया गया और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत को भी वेस्टर्न देशों के जैसे सफलता मिलना शुरू हो चुका है। दोस्तों मैं यहाँ पे भारत के अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड लॉयल विंगमैन और अनमैन्ड अन्य हथियारों के सफलताओं के बारे में बता रहा हूँ। और दोस्तों ऐसे ऐसे सफलता भारत को अब मिलना शुरू हो गया कि आने वाले समय में मतलब शायद 2 दशकों के बाद इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के लिए और पायलट का ही आवश्यकता ना पड़े और इंडियन एयरफोर्स संपूर्ण रूप से अनमैन्ड हो जाए। तो ऐसे सफलताओं में सबसे पहला पड़ाव है CATS वॉरियर। आप सब लोगों को पता ही होगा कि साल 2021 में एरो इंडिया 2021 के दरमियान भारत के द्वारा अपना लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट को पब्लिक के सामने लाया गया था। CATS वॉरियर वही कॉन्सेप्ट है और हाल ही में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इंजीनियरिंग R&D डिवीजन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर DK सुनील के तरफ से एक इंटरव्यू में जानकारी दिया गया है कि जो CATS वॉरियर है वो अपना फर्स्ट फ्लाइट साल 2024 या 25 के दरमियान भरेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो ऑटोनोमस विंगमैन ड्रोन को डेवलप किया जा रहा है जो ऑटो टेक ऑफ ऑटो लैंडिंग कैपेबिलिटी के साथ होगा और ओवरऑल 1.6 टन वजन का होगा, ये आइदर साल 2024 के अंत तक मतलब अगले साल के अंत तक या फिर साल 2025 के शुरुआती कुछ महीनों के अंदर अपना पहला उड़ान भरेगा। दोस्तों CATS वॉरियर को एक ऑर्डिनरी ड्रोन के रूप में नहीं बनाया जा रहा है बल्कि इसे एक लॉयल विंगमैन के रूप में बनाया जा रहा है ताकि ये मैन्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ मिलकर अनमैन्ड तरीके से काम कर सके। और दोस्तों इसके लिए इसमें कई तरीके के आधुनिक फीचर्स को जोड़ा गया है जैसे कि इसका डिजाइन एक स्टेल्थ डिजाइन है और इसमें इंटरनल वेपन बे को भी लगाया जा रहा है ताकि हथियारों को संपूर्ण रूप से अंदर ही छुपाया जा सके। CATS वॉरियर के जो इंटरनल वेपन बे है इसमें DRDO के द्वारा डेवलप किया हुआ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के साथ साथ कुछ प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स और 2 SRAM जैसे क्लोज कॉम्बैट मिसाइलों को लगाया जा सकेगा ताकि CATS वॉरियर दुश्मन के जमीनी ठिकानों को तबाह करने के साथ साथ अपने आप को भी दुश्मन के एयरक्राफ्टों से बचा सके। डॉक्टर DK सुनील के तरफ से अपने द्वारा दिया गया इंटरव्यू में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि कई तरीके के क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे कि ऑल इलेक्ट्रॉनिक लैंडिंग गियर, व्हील ब्रेक्स और फायर कंट्रोल सिस्टम्स को अब तक डेवलप किया जा चुका है। मतलब काफी हद तक इसमें इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंटों के डेवलपमेंट हो चुका है जिस कारण अब इन लॉयल विंगमैन के फर्स्ट फ्लाइट के जो चुनौती था वो भी काफी हद तक पूरा हो चुका है। दोस्तों ये आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे लॉयल विंगमैन जो ड्रोन है ये कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर से बनेगा और इसका एंड्योरेंस मतलब उड़ान भरने का क्षमता लगातार 2 घंटे का होगा और ये 9000 मीटर मतलब 9 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट कर सकेगा। हालांकि दोस्तों लॉयल विंगमैन CATS वॉरियर के साथ साथ एक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का भी जिक्र हाल ही में किया गया है जो कि ऐसे लॉयल विंगमैन के डिजाइन का ही होगा लेकिन आकार में बड़ा और काफी अधिक ताकतवर इंजनों से लैस होगा। और इस तरीके के अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट हथियारों की क्षमता, एंड्योरेंस और ओवरऑल टेक ऑफ वेट में भी अधिक होगा और अधिक रेंज में या फिर कहे तो अधिक एंड्योरेंस के साथ भी काम कर सकेगा। अब दोस्तों लॉयल विंगमैन को लेके तो डॉक्टर DK सुनील के तरफ से काफी सारे जानकारी दिया गया है लेकिन उनके द्वारा अपने इंटरव्यू में और एक बात का भी खुलासा किया गया जो कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स को आसानी से मैन्ड से अनमैन्ड में परिवर्तित कर सकेगा। और दोस्तों ये खुलासा है OMCA किरण। OMCA किरण मतलब ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट किरण और दोस्तों इसे कॉम्बैट एयर टीमिंग प्रोग्राम के एक पार्ट के रूप में ही बनाया जा रहा है। डॉक्टर DK सुनील के तरफ से अपने बयान में बताया गया है कि OMCA किरण CATS वॉरियर से पहले ही अपने टेस्ट को कंप्लीट करेगा और इसका फर्स्ट फ्लाइट या फिर कहे तो टेस्ट फ्लाइट इसी साल मतलब साल 2023 में ही अंजाम दिया जाएगा। और दोस्तों ये एयरक्राफ्टों को मैन्ड से अनमैन्ड में कन्वर्ट करने का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत माना जा रहा है कि अगर ये सफल होता है तो आसानी से इंडियन एयरफोर्स में मैन्ड एयरक्राफ्टों को अनमैन्ड एयरक्राफ्टों में कन्वर्ट किया जा सकेगा। डॉक्टर DK सुनील की तरफ से ये भी कंफर्म किया गया है कि ये जो OMCA किरण एयरक्राफ्ट है ये असल में मॉडिफाइड किरण मार्क 2 स्टेज 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट के ही बेस पे होगा और ये अपना पहला अनमैन्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ मतलब बिना पायलट
के इसी साल उड़ान भरेगा। उनके द्वारा दोस्तों ये भी जानकारी दिया गया है कि इस टेस्ट के दरमियान मॉडिफाइड किरण एयरक्राफ्ट को या फिर कहे तो OMCA किरण को जहां पे एक रिमोट पायलट के द्वारा मतलब रिमोटली फ्लाई करके टेस्ट किया जाएगा, तो वहीं पे टेस्ट के दरमियान बिना रिमोट पायलट के मतलब बिना किसी पायलट के इंपोर्ट के ही एयरक्राफ्टों के ऑटो लैंडिंग और ऑटो टेक ऑफ कैपेबिलिटी को भी जांचा जाएगा। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि OMCA किरण एयरक्राफ्टों में सक्सेस मिलने के बाद भारत के द्वारा MiG-21 और MiG-27 जैसे एयरक्राफ्ट जो कि हाल ही में ही रिटायर्ड किया गया है, उन एयरक्राफ्टों को भी ऑप्शनली मैन कॉम्बैट या प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। और इस तरीके का एयरक्राफ्ट बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किसी भी एयर स्ट्राइक को अंजाम देने से पहले दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के ध्यान को खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब एक तरीके से डेकॉय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि एक्चुअल मिशन से पहले एयरक्राफ्टों को भेज के ये जांचा जा सके कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम कहां पे तैनात है और आवश्यकता पड़ने पे इस तरीके के एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके ही दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह भी किया जाएगा। दोस्तों इससे एक तरीके से फायदा ये होगा कि किसी भी तरीके का कोई भी कोलेटरल डैमेज नहीं होगा, या फिर दुश्मन के द्वारा अगर इन एयरक्राफ्टों को मार भी गिराया जाता है तब भी किसी पायलट का कीमती जान का कोई नुकसान नहीं होगा। और ऊपर से अगर दुश्मन को इन एयरक्राफ्टों को मार गिराने में सफलता नहीं मिलता है तो सफलता के रूप में भारत को दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के कमजोरी और एयर डिफेंस सिस्टम के पोजीशन का जानकारी मिल जाएगा। अब दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि ये जो एक्सपेरिमेंट है मतलब ऑप्शनली मैन कॉम्बैट एयरक्राफ्टों के जो प्रोजेक्ट है ये भारत के भविष्य के एयरक्राफ्टों को भी मजबूत कर सकेगा। हालांकि दोस्तों ये भी खबर है कि ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले कैरियर बेस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को भी ऐसे एयरक्राफ्टों में कन्वर्ट करने का एक इरादा है और AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में भी उसे अनमैन्ड एयरक्राफ्टों में कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब अनमैन्ड किरण एयरक्राफ्टों की जो सफलता है वो भारत के लिए महत्वपूर्ण है और दोस्तों इस सफलता के बाद इंडियन एयरफोर्स को अनमैन्ड बनाने का जो सपना है उसे भी एक तरीके से पूरा किया जा सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो ऐसे अनमैन्ड सिस्टमों से एक तरीके से भारत के जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है उसके डेवलपमेंट को भी आसान बनाया जा सकेगा। और दूसरी तरफ खाली अनमैन्ड एरियल व्हीकल नहीं बल्कि भारत के द्वारा अनमैन्ड स्टेल्थ बॉम्बर और अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को भी बनाया जा रहा है और इस सफलता के बाद भारत के ऐसे प्रोजेक्टों को भी काफी मजबूती मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि भारत को अगर अपने खुद के अनमैन्ड सिस्टमों को इस तरीके से डेवलप करने में फायदा मिलता है तो जो वेस्टर्न देशों का ऐसे टेक्नोलॉजी के ऊपर बढ़ोतरी है या फिर कहे तो एक तरफा जो राज है उसे भी भारत न्यूट्रल कर पाएगा। और दूसरी बात यह है कि ऐसे टेक्नोलॉजी अपने बलबूते पे डेवलप करने से भारत के जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है वो भी मजबूत होगा और भविष्य में भी भारत को किसी भी तरीके के हथियार के लिए किसी वेस्टर्न देशों के सामने एटलीस्ट हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के जो अनमैन्ड सिस्टमों को डेवलप करने का प्रोजेक्ट है वो क्या सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये जो CATS वॉरियर और OMCA किरण का फर्स्ट फ्लाइट का बात कहा जा रहा है किस तरीके से भारत को मदद करेगा, कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।